स्कूटी खरीदने पर हम लोग 12,000 की सब्सिडी देंगे और उतनी ही सब्सिडी हम लोग SC ST समुदाय को स्कूटी खरीदने पर देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर। और जनरल लोगों को 10,000 रुपये। महिलाएं अगर 4 पहिया वाहन खरीदती है तो उनको 1 लाख रुपये की सब्सिडी बिहार सरकार मुहैया कराएगी। बिहार में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बिहार सरकार आपको सब्सिडी देगी, प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। बिहार कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया। एक तरफ कई देशों में युद्ध चल रहे हैं जिसका असर भारत में भी पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का कम से कम उपयोग करें। इसको लेकर हमने बातचीत की बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत से। पूरी बात की जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो को देखते जाइए। पिछले कैबिनेट में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति की स्वीकृति कैबिनेट ने दिया है और कैबिनेट में स्वीकृति देने के साथ जिन बातों पर विचार किया गया है कि कैसे हम 2028 तक जो परिचालन में गाड़ियां हैं उसको 15% तक इलेक्ट्रिक वाहन से हम संपोषित करें, इलेक्ट्रिक वाहन उसमें शामिल हो जाएं। इसके लिए हम लोगों ने अनेक घोषणाएं की है, अनेक प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार ने देने का निर्णय लिया है। तो 3 पहिया वाहन जो मालवाहक होते हैं, तो जनरल लोग जो होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें हम लोग 50,000 रुपये की छूट 3 पहिया मालवाहक पर देंगे और SC ST समुदाय के लोगों को हम लोग 60,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। इसके अलावे आपको पता होना चाहिए कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिछली सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने बहुत काम किया और इसी संदर्भ में महिलाओं को स्कूटी खरीदने पर हम लोग 12,000 की सब्सिडी देंगे और उतनी ही सब्सिडी हम लोग SC ST समुदाय को स्कूटी खरीदने पर देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर। और जनरल लोगों को 10,000 रुपये। इसके अलावे एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है कि महिलाएं अगर 4 पहिया वाहन खरीदती है तो उनको 1 लाख रुपये की सब्सिडी बिहार सरकार मुहैया कराएगी। और हम समझते हैं कि इस तरह के प्रोत्साहन राशि देने से बिहार में लोग इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति आकर्षित होंगे और उसका प्रयोग अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में मालवाहक के रूप में प्रयोग करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। इसका लुफ्त आम जनता कैसे उठा सकते हैं? कौन से अधिकारी के पास जाना होगा? कोई फॉर्म वगैरह है जिसे फिल करना होगा? देखिए, उसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है और उसके लिए फॉर्म आदि उपलब्ध हो गया है और जल्द ही उसको हम लोग प्रचारित करेंगे। तो उसका लाभ लेने के लिए जो हम लोग का माध्यम है उसके द्वारा इसको करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है आम जनता से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करे। आप लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने काफिले को कम कर दिया। आम देखिए, जनता से क्या अपील है? जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पहले प्रधानमंत्री जी ने भी इसका निर्देश दिया था और बिहार के करीब करीब सभी माननीय मंत्री ने अपने काफिले को छोटा किया है और इसको देख के लोग भी पेट्रोल डीजल की खपत कम करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और इससे पेट्रोल डीजल का बचत होगा और फिर उसके कारण विदेशी मुद्रा जो हम लोग पेट्रोल डीजल में खपत करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें भी बचत होगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जो घोषणा उन्होंने किया है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्षरशः पालन करें। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट बिहार को मिलने जा रहा है। 400 बसें बिहार आ रही हैं, क्या जानकारी है सर? देखिए, PM ई बस की 400 बसें हम लोगों को प्राप्त होनी है और 200 बस तत्काल जून के माह में हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और इन बसों को हम लोग अभी फर्स्ट फेज में प्रमंडल वाइज चलाएंगे, जैसे कि पटना है, क्या कहते हैं, गया है, आप चले जाइए, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है और पूर्णिया। इन जगहों को चिन्हित किया गया है कि ये जो 200 बस या फिर 400 बसें आएंगी, उन सारे बसों को इन क्षेत्रों में परिचालन में
लगाया जाएगा। और हम समझते हैं कि अगर 150 बस हम समझते हैं पटना को प्राप्त होगा और सभी प्रमंडलों को 50-50 बस दिया जाएगा। तो जब बसें चलेंगी तो जनता उसका लाभ भी लेगी और प्रदूषण, वायु गुणवत्ता आदि में सुधार भी होगा। बिल्कुल, जनहित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के तरफ से कई बसें बिहार आने वाली हैं। बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत हमारे साथ बातचीत के लिए उपलब्ध थे। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।